देव को जैसे ही एक औरत का साया दिखा, उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली और चादर से अपना चेहरा ढक लिया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल के कान पर हेडफोन लगा था, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि निखिल को बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देव वैसे तो भूत प्रेत में नहीं मानता, लेकिन उसे डर तो लगता है। डर किसी के लौट आने का, डर बचपन की एक याद का, डर उस चुड़ैल का, उसी बुरी आत्मा का जिसने पूरे यकीन के साथ देव की मां कल्याणी से कहा था, कल्याणी, मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, मैं ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ, अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना तो तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। उस चुड़ैल के ऐसा कहते ही कल्याणी ने 10 बरस के देव को अपने पीछे छुपा लिया। तभी पुजारी बाबा ने अपने हथेली में गंगा जल लिया और हवा में लटकती हुई उस बुरी आत्मा से बोले, तू आएगी वापस, मैं भी देखता हूँ। मेरे मंत्रों के पाश में सदा के लिए कैद होने के बाद कैसे आएगी तू? ये सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी पुजारी बाबा के सीने में एक तीर के जैसे लगी। उन्होंने फौरन ही एक मंत्र पढ़ा और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया, लेकिन इसका उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो और जोर जोर से हंसने लगी। पुजारी बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनका इतना शक्तिशाली मंत्र काम क्यों नहीं किया, कि तभी अपनी मां के पीछे खड़े देव की नजर उस चुड़ैल की दाहिनी बाह पर पड़ी। उसकी बाह पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था देव ये पढ़ पाता उससे पहले ही पुजारी बाबा ने अपने पोटली से भस्म निकाली और एक मंत्र पढ़कर उस भस्म को उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया, और इस बार उस चुड़ैल पर असर हुआ। वो एकदम से चीखने लगी और अगले ही पल वो गायब हो गई। वो कौन थी, कहां से आई थी और अचानक से गायब कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। 10 बरस का देव जो माँ के पीछे छिपा हुआ था, चुड़ैल के गायब होते ही उसने माँ से पूछा, माँ, वो अब वापस तो नहीं आएगी ना? मुझे उससे डर लगता है। डरते नहीं देव, मैं हूं ना, और अब वो वापस नहीं आएगी। कल्याणी ने पूरे यकीन से कहा। तभी पुजारी बाबा ने बिना देर किए मंत्रों की शक्ति से एक रक्षा कवच सिद्ध किया और देव के गले में पहना दिया। लाल धागे से बने उस रक्षा कवच में एक रुद्राक्ष भी था। रुद्राक्ष देखकर देव खुश हो गया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। देव के जाते ही पुजारी बाबा कल्याणी से बोले, बड़ी बहू, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बहुत शक्तिशाली थी। वो मेरे मंत्रों से कैद नहीं हुई, बल्कि अपनी मर्जी से गई है, और मुझे डर है कि वो लौटकर जरूर आएगी। लौट कर आएगी? मतलब मेरे देव को अभी भी खतरा है बाबा? कल्याणी ने घबराते हुए बाबा से कहा, नहीं बड़ी बहू, जब तक देव के गले में वो रक्षा कवच है तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। वो चुड़ैल अब देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, देव के गले से वो रक्षा कवच कभी नहीं उतरना चाहिए। अतीत की वो याद जिस पर देव ने इतने सालों से पर्दा डाला हुआ था, वो याद फिर से उसकी आंखों में उतर आई। कमरे की छत पर एक औरत का साया देखते ही उसे वो चुड़ैल फिर से याद आ गई थी, जो 10 बरस के उस देव को ले जाने आई थी। अचानक ही देव का हाथ अपने गले पर गया। मर गए, मर गए। देव के मुंह से यही शब्द निकले, क्योंकि पुजारी बाबा का दिया रक्षा कवच देव के गले में नहीं था। कुछ देर बाद बड़ी हिम्मत करके देव अपने चेहरे से चादर हटाता है और उसके कमरे के छत को देखता है। इस बार उसे वहां कोई साया नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसके मन का वहम था, लेकिन उसका यह यकीन अगले ही पल टूट भी गया। देव को लगा कि उसके पलंग के सिरहाने पर कोई बैठा है। उसने फौरन ही निखिल की तरफ देखा। वो अभी भी गेम खेल रहा था। देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। तभी देव को लगा कि किसी ने उसके गर्दन पर अपना हाथ रखा। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। कौन है? कौन है यहाँ? देव ने तेज आवाज में कहा, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला था।
देव को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो फिर जोर से बोला, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर आई ही नहीं। देव और ज्यादा डर गया। कमरे में कुछ तो ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। तभी वो पलंग से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाया। देव ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? और ये निखिल मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। निखिल, निखिल! देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक ही देव को ठंड लगने लगी। उसका पूरा बदन कांपने लगा और उसने फील किया कि कमरे में अचानक से सब कुछ शांत हो गया है। कहीं कोई आवाज नहीं थी। ये एक अजीब किस्म की खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसके पीछे से एक भयानक शोर दस्तक देता है। देव ठंड से पूरी तरह कांप रहा था। तभी उसके गर्दन पर फिर से एक हाथ आया और उस हाथ ने देव की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे! देव ने अपने दबे हुए गले से घबराते हुए कहा। इस बार वो अपनी आवाज सुन पाया। देव ने फौरन ही निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान ज़ॉम्बिस को मारने पर था। कुछ देर की मशक्कत के बाद उस हाथ के चंगुल से देव ने खुद को छुड़ा लिया और वो अपने पलंग से उतरकर भागा। सबसे पहले देव ने लाइट्स ऑन की, अपने पलंग को देखा। वहां कोई नहीं था। फौरन ही देव निखिल की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसने जो देखा वो देखकर देव की सांसें अटक गई। निखिल का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था और कुर्सी पर बस उसका धड़ था। अपने दोस्त का कटा हुआ सर देखकर देव कुछ देर तो सदमे में ही खड़ा रहा। फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चीखते हुए बोला, क्यों मारा? निखिल को क्यों मारा? निखिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आखिर कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ और मार दो मुझे भी। कोई सामने नहीं आया। देव ने निखिल का कटा हुआ सर उठाया और वापस उसके धड़ पर रख दिया। फिर वह निखिल के पलंग पर बैठ गया। देव की आंखें जमीन पर पड़े खून को देख रही थी। तभी देव को लगा कि कोई उसे देख रहा है। देव ने जैसे ही सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। काला लिबास पहने हुए एक औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। देव ने उसके चेहरे से नजर हटा ली और घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अगले ही पल वो गायब हो गई और देव के ठीक पीछे आकर बैठ गई। देव कुछ समझ पाता उससे पहले उस औरत ने देव की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया और देव वापस पलंग पर ही आकर गिरा। वो औरत अब वहां नहीं थी। देव ने यहाँ वहां देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसकी आवाज कमरे की छत से आई थी। देव ने फौरन ही ऊपर देखा। वो औरत कमरे की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने देव की आंखों में देखा और उसे डर दिखाई दिया। देव की आंखों में देखकर वो औरत फिर से मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? और निखिल को क्यों मारा? क्यों मारा निखिल को? देव इस बार गुस्से में बोला। देव का तल्ख लहजा सुनते ही वो औरत देव के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, मरेंगे, सब मरेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तड़पेगा, बस तड़पेगा तू, अपने लोगों के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने प्यार के लिए। सुना तूने? प्यार के लिए। उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव ने फौरन उसकी दाहिनी बाह को देखा, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गई और फिर से देव के पीछे आ गई और कान में धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे